हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द डक एंड कैंगरू। ये जो पोएम है वो एडवर्ड लियर ने लिखी है। आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये जो पोएम है वो बहुत ही फनी पोएम है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। ये जो पोएम है ये सिर्फ आपके लिए फनी वे में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको एक बार रीड भी किया तो भी आपको इसका मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडवर्ड लियर जो थे वो एक कार्टूनिस्ट भी थे। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना फनी तरीके से एक पोएम को लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दिस इज अ ह्यूमरस पोएम ऑफ काइंड ऑफ नोन एज नॉनसेंस वर्स। ये एक ह्यूमरस यानी मजाकिया पोएम है जो पहचानी जाती है नोन एज नॉनसेंस वर्स। नॉनसेंस यानी कि जिसका कोई मतलब ना हो, और वर्स यानी कविता एक तरीके से। तो बाय एडवर्ड लियर ने लिखी है। रीड इट, इसे पढ़िए और एंजॉय कीजिए। इंट्रोडक्शन में भी कितना बोला है हमें कि एंजॉय कीजिए। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डक एंड कैंगरू आपको दिख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। सेड द डक टू कैंगरू। कौन बोल रहा है? डक बोल रही है कैंगरू से। गुड ग्रेशियस, जैसे अपन हेलो बोलते हैं ना वैसे वो बोलते हैं गुड ग्रेशियस। ग्रेशियस जो वर्ड है वो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के लिए यूज होता था कि आपकी हमारे ऊपर कृपा है, उस तरीके से। गुड ग्रेशियस, हाउ यू हॉप। डक बोल रही है कैसे तुम हॉप करते हो। हॉप यानी जंप करते हो। ओवर द फील्ड्स, खेतों के बीच में। एंड वाटर टू, वाटर के ऊपर से भी जंप कर जाते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि आप कभी भी स्टॉप नहीं करोगे यानी रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज बोर, मेरी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग है। इन अ नेस्टी पॉन्ड, नेस्ट यानी खराब से गंदे से पॉन्ड में, पॉन्ड यानी तालाब में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट। लॉन्गिंग्स वर्ड आया था आपका पहले जो इनिस्फिरी पोएम में आया था, उसका मतलब था चाहत। वो डक क्या बोल रही है? एंड आई लॉन्ग टू गो आउट, मैं तो चाहती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ। इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, यानी वर्ल्ड के पार चली जाऊँ। बियॉन्ड यानी पार। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं चाहती हूँ कि काश मैं तुम्हारी तरह हॉप कर पाती। हॉप यानी जंप कर पाती। सेड द डक टू कैंगरू। किसने बोला? डक ने कैंगरू से बोला। नेक्स्ट स्टांजा है हमारा। प्लीज गिव मी राइड ऑन योर बैक। प्लीज मुझे राइड दीजिए अपनी बैक पे। बैक यानी आपकी पीठ पर। सेड द डक टू कैंगरू, ये कितनी बार आपका वर्ड हो गया है देखिए। सेड द डक टू कैंगरू, डक ने कहा कैंगरू से। और क्या कहा उसने? आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांति से बैठूंगी। क्वाइट यानी बहुत अच्छी पूरी तरीके से, स्टिल यानी बिना हिले बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी लेकिन क्या बोलूंगी? क्वैक। डक साउंड करती है ना क्वैक क्वैक। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन आपके पीठ पे बैठूंगी और सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी। एंड वी वुड गो टू डी एंड द जेलीबो ली। इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। डी एंड जेलीबो ली, इसका मतलब हम इधर जाएंगे और उधर जाएंगे। ठीक है। ओवर द लैंड यानी जमीन के ऊपर। एंड ओवर द सी के ऊपर से हम गुजर जाएंगे। प्लीज टेक मी अ राइड, यानी मुझे एक बार राइड दो। एक जो छोटे बच्चे होते हैं जो कितने साल के होते हैं, लगभग 5-6 साल के होते हैं, वो बोलते हैं ना पापा पापा मुझे बाइक पे इतनी दूर तक ले जाओ, या कार पे मेरे को इतनी देर तक ले जाओ। या अपने भाइयों को बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ी सी राइड दे दो, यानी कि उस गली तक राइड दे दो। क्या होता है एक तरीके से उनके लिए वो तो झूला ही होता है। सेड द डक टू कैंगरू, ये सब कौन बोल रहा है? डक बोल रही है कैंगरू से। ठीक है, ये देखिए दोनों बातें कर रहे हैं। कितनी फनी पोएम है। नेक्स्ट स्टांजा है हमारा। सेड द कैंगरू टू डक। अब कैंगरू बोलेगा किससे? डक से। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, वो बोलता है इसको जरूरत, रिक्वायर्स यानी जरूरत, मुझे सोचने की जरूरत है। लिटिल रिफ्लेक्शन यानी मुझे सोचने की जरूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है, परहैप्स यानी शायद, ऑन द होल इट ये सब करने के बाद मेरे पास लक आ जाए, यानी कि कैंगरू को भी क्या लगता है कि उसके पास लक की कमी है। एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, यहाँ पे नजर आता है, सीम्स यानी नजर आना। क्या नजर आ रहा है? एक ऑब्जेक्शन यानी एक कमी नजर आ रही है। वो क्या है? विच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर मुझे साफ साफ बोलने दो ना, बोल्ड यानी अच्छी तरीके से पूरे खुल के बोलने दो, तो मैं बोलना चाहता हूँ योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। ऑब्वियसली उसके जो फीट होंगे डक के वो वेट यानी गीले और कोल्ड यानी ठंडे होंगे, क्योंकि वो पूरे टाइम कहाँ रहती है? पानी में। अनप्लीजेंटली यानी कि जो पसंद ना आने वाले। ठीक है, वो ऐसा बोल दिया साफ साफ उसने। बोल्डली यानी साफ साफ बोल देना। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमेटिस। अब ये देखिए रूमेटिस वर्ड जो आया है, क्या आपने कभी ऐसी बीमारी का नाम सुना है? असलियत में ये कोई बीमारी का नाम ही नहीं है, लेकिन कैंगरू ने इसे एक बीमारी के रूप में बताया है। सेड द कैंगरू, कैंगरू ने कहा। नेक्स्ट स्टांजा है हमारा फोर्थ स्टांजा। इस
डायग्राम में आप देख रहे होंगे वो बैठ गई है उसके ऊपर, पूंछ के ऊपर। देखिए सेट द डक, अब डक कहती है वापस से एज आई सेट ऑन द रॉक, मैं रॉक के ऊपर बैठी हुई हूँ अभी, रॉक यानी चट्टान के ऊपर। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने अच्छी तरीके से सोच लिया है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स सॉक्स। अब देखिए क्या डक खरीद सकती है सॉक्स, लेकिन ये मजाकिया पोएम है, ह्यूमरस पोएम है, तो हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आई बॉट 4 पेयर्स यानी 4 पेयर्स मैंने खरीदे, किसके? वर्स्ट सॉक्स के। अब सॉक्स जो होता है वो वर्स्ट सॉक्स यानी खराब से खराब सॉक्स खरीदा मैंने। विच फिट माई वेब्ड फीट, ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डक के फीट कैसे होते हैं? वेब्ड, ऐसे देखिए बीच बीच में भरे हुए होते हैं, ठीक है। नीटली यानी साफ साफ तरीके से मैंने पहन लिए उनको। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, कोल्ड से बचने के लिए आई बॉट अ क्लॉक, मैंने मेरे शरीर पे क्या पहन लिया है? क्लॉक। क्लॉक देखिए ऐसा होता है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं अपने को गर्म रखने के लिए एक सिगार भी स्मोक करूंगी। सिगार आपको मालूम है, ये देखिए डायग्राम, इसको भी स्मोक करूंगी तो मेरे शरीर में क्या गर्मी से आ जाएगी। ऑल टू फॉलो माई डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, बोलते हैं ऑल फॉलो माई डियर ट्रू, यानी कि आप ही तो मेरे डियर ट्रू हैं, यानी प्यारे दोस्त हैं, मैं आपको फॉलो करूंगी। नेक्स्ट स्टैंजा है सेट द कैंगरू, अब कैंगरू बोलता है, उसने सोच लिया और बोलता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी कि ये रात की रोशनी में, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरे ऊपर बैलेंस करना, यानी कि अपना जो बैलेंस है वो बनाए रखना। डियर डक सिट स्टडी, डियर डक प्यारी डक, सिट यानी बैठना, स्टडी, स्टडी यानी बिल्कुल सही तरीके से बिना हिले डुले बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, टेल के बिल्कुल एंड में बैठना, ये देखिए ये एंड में ही तो बैठी है, टेल के बिल्कुल एंड में, ठीक है। सो अवे दैट वेंट विद हॉप एंड बाउंड, और हम क्या करेंगे? हॉप करेंगे, ठीक है, कूदेंगे, एंड बाउंड यानी पार करते जाएंगे। एंड दे हॉप्ड, उसके बाद में वो हॉप करते हैं होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया ही वो हॉप कर जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये तो मजाकिया पोएम है, तो हम कुछ भी हो सकता है इसमें। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, ये देखिए 3 टाइम्स उन्होंने राउंड मारा, कितना? पूरे वर्ल्ड का। एंड हु सो हैप्पी, कौन है बहुत हैप्पी? ओहू, कौन हैप्पी है? एज द डक एंड द कैंगरू, क्या डक और कैंगरू हैप्पी हैं? पोएट इसमें बताना चाहता है कि आप भी तो हैप्पी हैं। क्या आपको पोएम मजेदार नहीं लगी? लगी होगी ना, बहुत ही फनी पोएम है। तो कैंगरू और डक के अलावा आप भी हैप्पी हैं, ऐसे वो राइटर बताना चाहता है। आपको ये पोएम कैसी लगी? फनी पोएम थी, इसके क्वेश्चन आंसर भी बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमारी बुक में थी तो हमें करनी जरूरी थी। क्लास 8th में इसके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे होते हैं, लेकिन 9th क्लास में हमारे क्वेश्चन आंसर है नहीं, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।